Good morning, class. Today we are going to start lesson 2 of class 8 English, the tsunami. सुनामी जैसे हमें टाइटल दिया गया है, एक बहुत बड़ी सुनामी के बारे में ही जिक्र किया होगा। चलिए पढ़ते हैं। लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार गिवन हेयर। तो ये जो अंडमान एंड निकोबार का मैप हमें दे रखा है, इसमें क्या है ये जो द्वीप है ये कई सारे छोटे छोटे स्मॉल जो आइलैंड्स है उनका एक ग्रुप है। तो यहाँ पे काफ़ी दिखा रखे हैं जो छोटी छोटी, मतलब एक कंबाइंड लैंड नहीं है, थोड़ा थोड़ा पार्ट है जो अलग अलग है एंड वो समुद्र के अंदर है। एंड अगर यहाँ पर सुनामी आएगी तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होगा। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under a sea. सुनामी आती क्यों है? सुनामी जैसे समुद्र का बहुत सारा पानी होता है, सी वाटर जो होता है, ऐसे नॉर्मल काम है वो, बट नीचे जो हमारे पास जो अर्थ की प्लेट्स हैं वो खिसकेंगी, ठीक है, उससे क्या बनेगा अर्थ के एंड वो एक जो प्लेट्स खिसक रही है बहुत ज़्यादा फोर्स निकलेगा, तो वो फोर्स हमें क्या करेगा, वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो वो इस पानी को क्या करेगा, लिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से सुनामी आएगी। तो सुनामी में क्या होगा, जो सी का जो पानी है एकदम से वो पीछे की ओर जाएगा, मीन्स जो हमारे पास कोस्ट है, जो तट है, वो बिल्कुल खाली हो जाएंगे एक बार के लिए। तो पानी जितना पीछे जाएगा उतने ही फोर्स से वो आके आएगा एंड उतनी ही ज़्यादा बड़ी वो एक सुनामी कोज करेगा। मीन्स तो पानी क्या है, बहुत ज़्यादा ऊपर उठकर एकदम से क्या है वो लैंड पर गिरेगा, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and part of India such as the Andaman and Nicobar। तो मेन इसका सेंटर थाईलैंड का था, ये अंडमान एंड निकोबार में भी, तमिलनाडु कोस्ट में भी। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। तो इसने यहाँ पे कुछ हिम्मत की कहानियाँ दिखाई है जिन्होंने सुनामी के अंदर ब्रेवली परफॉर्म किया। डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वेव वॉज कमिंग। और क्या एनिमल्स को ऐसे पता लग जाता है कि सुनामी आ रही है? तो यहाँ पर इसकी भी एक स्टोरी दी गई है। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार। ये सारी स्टोरीज अंडमान निकोबार से ही हैं। पिलागो, ये क्या होता है? आर्कीपिलागो मीन्स कि हमारे पास जो काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं अलग अलग जगह पर, उनका जो कंबाइन है, जैसे यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इसको हम कंबाइन को एक जो आइलैंड बोलेंगे, तो ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उसको बोलते हैं आर्कीपिलागो। इग्नेस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कटचाल। अब ये कटचाल एक जगह है, आपको प्लेस याद रखने हैं, एंड वहाँ पर ये इग्नेस एक पर्सन है, उस वो क्या है वहाँ पे मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake। तो उसकी वाइफ ने उसे 6 बजे उठाया सुबह, क्योंकि उसे लगा कि एक अर्थक्वेक आया है। Agnes carefully took his television set off its table and put down on the ground so that it would not fall and break। Then the family rushed out of the house। अब क्या, सबसे पहले उसने क्या किया, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है कि उन्हें बाहरी दुनिया से कनेक्ट करके रखे। अब वहाँ पे क्या है, जो थोड़ी बहुत, क्योंकि आइलैंड है वहाँ तक बहुत जल्दी कोई फैसिलिटी पहुँचाना भी मुश्किल हो जाता है, तो उसने सबसे पहले जो टीवी है जिससे उन्हें सारी सूचना मिलेगी, उसको क्या उसने फट से नीचे रख दिया ताकि गिर के टूट ना जाए। एंड देन सारी की सारी फैमिली क्या है घर से बाहर भागी। When the tremors stopped, they saw the sea rising। जैसे ही झटके रुके, में जो ये ट्रेमर्स में झटके, अर्थक्वेक के जो भूकंप के जो झटके थे वो रुके, रुकते ही क्या देखा उन्होंने, देखा कि जो सी है, जो समुद्र है वो उठ रहा है, मीन्स पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इन द क्योस एंड कन्फ्यूजन होता है कम्प्लीटली डिसऑर्डर। अब समुद्र क्या है, पानी में बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कोट होल्ड ऑफ द हैंड ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। मीन्स उस दिन क्या है, उनके जो इग्निस है उनके बच्चों के नाना और मामा आए हुए थे, तो दो बच्चों ने क्या है वो अपने नाना और मामा के साथ हाथ पकड़े हुए थे एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो उल्टी दिशा में चले गए।
ही नेवर सो देम अगेन। मीन्स क्या है कि जैसे वो बाहर आके खड़े, मतलब झटके के, भूकंप के झटके के साथ ही क्या है, सुनामी आ गई थी। तो एकदम से जब सुनामी ने उन्हें हिट किया तो दो बच्चे अपने नाना और मामा के साथ बह गए और इग्नेस को वो कभी नहीं मिले। मीन्स आज तक वो नहीं मिले। मे बी दे डेड। ही नेवर सो देम अगेन। हिज वाइफ ऑल्सो स्वेप्ट अवे। उसकी वाइफ भी क्या है, उस पानी की एक ही लहर के अंदर बह गई थी। ओनली द थ्री अदर चिल्ड्रन whom who came with him were saved। और तीन बच्चे जो इग्निस के साथ थे वो क्या है, वहाँ पर बच गए। अब ये थी इग्निस की स्टोरी। नाउ एक और स्टोरी है संजीव की। यहाँ पर अलग अलग छोटी छोटी स्टोरीज गिवन है, आपको उनके करेक्टर एंड प्लेस याद रखने हैं। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन करचाल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो ये वहाँ पे पुलिसमैन है, वहाँ पे सर्विस दे रहा है आइलैंड में, निकोबार में। ही सम हाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ। उसने किसी तरह से खुद को बचा लिया, अपनी वाइफ को भी और अपनी बेबी डॉटर को भी बचा लिया फ्रॉम द वेव्स। बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प ऑफ द फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। तभी उसने क्या देखा कि गेस्ट हाउस कुक जो है जॉन, उसकी वाइफ की चीखने की आवाज़ें आ रही है। मीन्स वो हो सकता है कि सुनामी के अंदर उसे हेल्प चाहिए। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। तो संजीव ने जैसे ही उसे रेस्क्यू मीन्स बचाने के लिए पानी के अंदर जंप किया। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। पर उसी में साथ एक बड़ी लहर के साथ वो भी दोनों बह जाते हैं। मीन्स वो कभी नहीं मिलते। देन 13-year-old मेघना, ये है मेघना की स्टोरी। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स। वो भी क्या अपने पेरेंट्स के साथ बह गई। एंड 77 अदर पीपल, और 27 और लोग भी थे उनके साथ। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन सी। वो 2 दिन तक समुद्र के अंदर बहती रही। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर। पर वो किसको होल्ड करके बहती रही, एक लकड़ी का दरवाज़ा था, जो लकड़ी है वो डूबेगी नहीं, तो वो उसे होल्ड करके बहती रही। 11 times शी सो रिलीफ हेलीकॉप्टर। जो बचाव के लिए जो हेलीकॉप्टर्स आते हैं उनको उसने 11 बार देखा। बट दे डिड नॉट सी हर। पर वो उसे नहीं देख पाई। शी वॉज ब्रोड टू द शोर बाई वेव। तो ऐसे में एक वेव आती है बहुत जोर की, एंड वो क्या है, एक झटके के साथ वो पूरा उसे फोर्सफुली पुल जब करती है उस लड़की को डोर के साथ ही, तो वो क्या है, एकदम से वहाँ से उठ के उछल के किनारे तक आ जाती है। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन टेज। और वो क्या है, खुद को कहाँ पाती है अब, किनारे पर। देन अलमास। अभी एक और स्टोरी है। अलमास जावेद वॉज 10-year-old। जो अलमास एक और लड़की है, वो भी क्या है, 10 साल की है। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर में कॉन्वेंट स्कूल की वो स्टूडेंट है। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। उसके पापा के भी वहाँ पर पेट्रोल पंप है। हर मदर राहिला's होम वॉज नैनकोवरी आइलैंड। द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। अब क्या है कि ये रहते कहाँ हैं, पोर्ट ब्लेयर में रहते हैं। बट इसका जो ये अलमास है, इसके जो नानी का घर है सॉरी, जो इसका मैटरनल होम है वो कहाँ पर है, नैनकोवरी है। तो जब ये सुनामी आई थी उस टाइम पर ये क्या है, क्रिसमस सेलिब्रेट करने अपनी नानी के घर गए थे। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping। तो जब मतलब सुबह सुबह झटका आई, तब फैमिली सो रही थी। अलमास फादर सो अ सी वेट रिसीट। क्या है, अलमास के पापा ने क्या देखा कि जो सी है, सी वेट रिसीट मीन्स कि जो समुद्र का जो पानी है वो बह के पीछे की ओर जा रहा है। से यहाँ से मतलब जो शोर है वो खाली हो रहा है, तो उसे पता है कि अगर यहाँ से पानी पीछे जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है जितना पानी पीछे जाएगा उतनी फोर्स से वो आगे आके हिट करेगा। अलमास फादर सो द सी वाटर रिसीड। ही अंडरस्टूड दैट वाटर वुड कम रश बैक विद ग्रेट फोर्स। तो उसे पता था कि पानी अगर आगे आएगा, पीछे जा रहा तो आगे आएगा ही वो, और बहुत ज़्यादा फोर्स से आएगा। ही वोक एवरी वन अप एंड ट्राई टू रश दैम टू अ सेफर प्लेस। उसने फटाफट से सबको उठाया
और सभी से रिक्वेस्ट की कि जल्दी कोई सेफ जगह पर चलते हैं। एंड दे रैन, वो भागे। हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन अ हेड बाय समथिंग, तो उससे जैसे वो घर से भागने के लिए शुरू हुए तो उसके जो ससुर थे वो क्या है एकदम से हिट हो गए विद एंड ही फेल डाउन, तो वो नीचे गिर गए। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, तो अलमास के जो पापा हैं और वो जो हम यहाँ पर जो स्टोरी पढ़ रहे हैं वो अलमास की है, तो अलमास के पापा ने अपने ससुर को मीन्स अलमास के नाना को बचाने के लिए एकदम से उनकी तरफ दौड़े। देन केम द बिग जाइंट वेव, दे बोथ स्वेप्ट अवे, तो जैसे मीन्स वो घर से बाहर निकल रहे थे कहीं सेफ जगह जाने में, तो इतने क्या उसके नाना को किसी चीज़ से वो हिट हो जाते हैं, तो उसके जो पापा हैं वो उसको बचाने के लिए जाते हैं, तो इतने में एक बड़ी लहर आती है और वो दोनों को ही बहा कर ले जाती है। अलमास मदर एंड aunt stood cling on to the leaves of the coconut tree calling out to her। अब क्या है कि अलमास की जो मदर है और वहाँ पर जो उसकी आंटी है मीन्स उसके मैटरनल फैमिली में, वो उन्होंने क्या है क्लिंग मीन्स पकड़ रखा है, टाइटली होल्ड करके रखा है किसको, लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री, एक कोकोनट पेड़ है वहाँ पे ट्री था, तो उन्होंने उसकी पत्तियों को मीन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है वो, तो उन्होंने इसको होल्ड कर रखा था और कॉलिंग आउट हर, कॉलिंग आउट हर मीन्स उसे वो बुला रही है। अ वेव अप्रूटेड द ट्री, तो उसी में साथ में क्या हुआ एक वेव आई और उस पेड़ को क्या कर दिया अप्रूट कर दिया मीन्स उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो भी उसके साथ बह गए। मीन्स अभी तक क्या है अलमास ही बची है। अलमास सो अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, तो तभी अलमास ने देखा कि एक लकड़ी का बड़ा गट्ठा मीन्स कि एक लकड़ी जब हमें पास जो ऐसे बड़े बड़े तने होते हैं जो पेड़ के उस टाइप में जो बड़ी लकड़ी होती है वो बह रही थी, तो वो क्या है शी क्लाइम्ड ऑन इट, तो वो उसके ऊपर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, और वो बेहोश हो गई, तो मीन्स वो उस लकड़ी के गट्ठे के ऊपर ही पड़ी रही, वो काफ़ी बड़ा होगा जिसके ऊपर वो पड़ी रही। देन बाय फ्लोटिंग, या किसी ने उसे देखा होगा रेस्क्यू टीम ने, तो व्हेन शी वोक अप, जैसे वो उठी, शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कैमोर्टा, तो उसने क्या है वो खुद को उसने कहाँ पाया हॉस्पिटल के अंदर, मीन्स उसे बचा लिया गया था। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रोड टू पोर्ट ब्लेयर, उसके बाद वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी मोर, शी इज स्टिल ट्रांसमिटाइज्ड, अब वो क्या है अभी तक ये ट्रांसमिटाइज होता है कि अभी तक मीन्स आप सिहर जाते हो किसी सीन को देखकर, बहुत ही ज़्यादा डर जाते हो, तो वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती। मीन्स अब वो इस इंसिडेंट के बाद अपनी फैमिली में अकेली ही बची है और वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है। देन सेकंड पार्ट में है इसका टिली स्मिथ, ब्रिटिश स्कूल गर्ल। अब ये यहाँ पर क्यों आई है, ब्रिटिश है ये, was able to save many lives when tsunami struck Phuket beach in the Thailand। तो ये क्या है ये थाईलैंड में जब सुनामी ने हिट किया था फुकेट बीच के ऊपर, तब उसने क्या बहुत सारे लोगों की जान बचाई। दो शी हैज़ won a number of awards, her parents have not allowed her daughter to be interviewed on the television and made into a heroine। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, तो क्या उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई तब उसे क्या बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए, तो ऑब्वियस बात है अवार्ड्स दिए गए हैं तो टीवी वाले भी उसे कवर करना चाहेंगे, बट उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया। क्यों मना किया होगा, क्योंकि वो क्या है एक छोटी बच्ची है एंड उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो अभी थोड़ी सी एज में ही इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी बटोर ले कि अपनी नॉर्मल लाइफ को भूल जाए, तो इसके मीन्स उसके पेरेंट्स ने ये डिसीजन क्यों लिया होगा, तो आई थिंक यही सोच के उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा। नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, ये थाईलैंड की स्टोरी है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम द साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रीस्ट रिजोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। अभी क्या है जो ये टिली की फैमिली है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए थाईलैंड आए थे। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल, हर सिस्टर वॉज 7-year-old। अब यह ये 10 साल की है एंड उसकी सिस्टर है 7 साल की। देयर पेरेंट्स वर
पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। तो उसकी मॉम पेनी एंड पापा का नाम कॉलिन स्मिथ था। It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. तो क्या है कि मतलब सुनामी ऑलरेडी आ चुकी थी। They had been triggered by massive earthquake of the northern Sumatra earlier that morning. क्योंकि उन्हें पता था कि सुनामी आएगी, क्योंकि उन्हें क्या है उस मॉर्निंग में पहले क्या झटके महसूस हुए थे सुमात्रा के नॉर्दर्न साइड में। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पानी क्या है स्वेल हो रहा है, एंड केप्ट कमिंग इन स्वेलिंग हो रहा है कि हर चीज़ को क्या है निगल रहा है। मीन्स इतनी जब ऊपर से ऐसे पानी उठ के आएगा तो सब हर चीज़ को क्या वो अपने अंदर निगल जाएगा। जैसे पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, तो पेनी को क्या याद था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, आई डिड नॉट नो वट वॉज हैपनिंग। तो पेनी ने इससे पहले कोई इस तरह का सीन नहीं देखा था, तो उसे नहीं पता था कि ये पानी जो पीछे जा रहा है समुद्र का, अब इसके बाद क्या होने वाला है। देन बट टिली सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, पर टिली को सेंस हो गया, मीन्स उसे समझ आ गया था कि कुछ गलत होने वाला है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू जियोग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। अब क्या हुआ कि उसका जो माइंड था वो कहाँ चला गया, कि उसे याद आया कि सिर्फ 2 हफ्ते पहले हमें जियोग्राफी में एक लेसन कराया गया था सुनामी पर, यहाँ थाईलैंड आने से पहले। मीन्स वो जब यहाँ आने वाले थे उससे जस्ट पहले उनका लास्ट चैप्टर चल रहा था जियो के अंदर सुनामी के बारे में। टिली सो द सी वो स्लोली राइज, टिली ने देखा कि समुद्र है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म व्हर्लपूल। व्हर्लपूल होते हैं जैसे पानी से गोल 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 घूमेगा तो अपने अंदर, तो इस जब ये सर्कुलर मोशन में आएगा तो हर एक चीज़ जो आती है ये हर एक चीज़ को क्या है अपने साथ इन्वॉल्व करके अंदर डेप्थ में गहराई तक ले जाती है। मीन्स वहाँ से भी बच के निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। शी रिमेंबर दैट शी हैड बीन सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड इन 1946। तो उनकी क्लास में क्या हुआ, जो चैप्टर करवाया जा रहा था तो उसके साथ साथ उनको क्या है एक वीडियो क्लिप भी दिखाई थी जो हवाईयन आइलैंड में आई थी 1946 में। हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड। तो उन्होंने बताया कि सुनामी जो है वो अर्थक्वेक वोल्केनोज और लैंडस्लाइड से आ सकती है। तो मीन्स उन्हें अच्छे से एक चैप्टर करवाया गया था। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। तो टिली ने एकदम से ही उनसे मतलब नॉर्मल नहीं बात की, जैसे उसने देखा कि सी की जो लहरें हैं वेव्स है वो बहुत बड़ी होती जा रही है, तो उसने एकदम से सब पर चिल्लाना शुरू कर दिया। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी शी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। अब क्या है कि जैसे उसने कहा कि अर्थक्वेक आया है समुद्र के अंदर और बहुत ज़्यादा हिस्टेरिकल होगी। मीन्स जैसे कि अनकंट्रोल्ड ही वो बोली जा रही थी, जैसे यूँ लग रहा है कि मतलब नॉर्मली अगर हम देखें तो ये सोचेंगे कि ओवर रिएक्ट ही कर रही है, बट एक्चुअल में वो अर्थक्वेक के बारे में बात कर रही थी। बट उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो नॉर्मली सबको आराम से बता सके कि यहाँ पर अब सुनामी आने वाली है। सेड हर मदर पेनी, उसकी मोम ने कहा आई डिड नॉट नो वट सुनामी वॉज। तो उसकी मोम कहती कि मुझे तो पता ही नहीं था सुनामी होती क्या है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्रेंटेड, बट मेरी बेटी को इतना डरा हुआ देख कर आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। तो मुझे लगा कि ये इतना कुछ बोल रही है तो सच में ही कुछ सीरियस हुआ होगा। टिलीज पेरेंट टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। तो उन्होंने क्या उसके पेरेंट्स ने उन बच्चों को साथ वो बीच से दूर चले जाते हैं। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, अब वो होटल की साइड मूव कर रहे हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ अदर्स टूरिस्ट, वो भी क्या उनको देख के फटाफट से वहाँ से बीच से निकले। देन इट वॉज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट विद देम आफ्टर देम आई वॉज स्क्रीमिंग रन। तो उन्होंने क्या बताया कि ऐसे लग रहा था कि पूरा समुद्र ही में जैसे वो भाग के वहाँ से उसके साथ ही क्या है पूरा समुद्र ऐसे उठ के यूँ आ रहा था कि ऐसे लगा कि सारा समुद्र हमारे ही पीछे से आ रहा है, हमारा ही वो पीछा कर रहा है। द फैमिली टुक रेफ्यूजी इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल। तो रेफ्यूजी मीन शरण लेना। तो फैमिली कहाँ रुकी, भाग के, क्योंकि वो 3rd फ्लोर तक ही पहुँच पाए थे। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्च ऑफ 3 सुनामी वेव। विदस्टूड होता है खड़े रहना, डटे रहना।
सर्ज होता है फोर्स। तो क्या है, सुनामी इस बिल्डिंग में जहाँ वो रुके उन्होंने 3 बार सुनामी की वेव्स का सामना किया। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, और अगर वो इतनी बड़ी वेव्स आई है मेन, तो मतलब अंदर तक भी क्या है, वो एक बिल्डिंग को 3 बार वॉश अप कर रही है, अगर वो बीच पर रुके होते दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो जिंदा नहीं बचे होते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिली, तो उसके बाद स्मिथ बाद में भी मिले उन लोगों से, उन टूरिस्ट से जिन तक उनकी बात नहीं पहुंच पाई थी। तो उन्होंने क्या अपनी पूरी की पूरी फैमिली को ही लॉस कर दिया, मीन्स खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन दे हैड बीन फॉर वांट, तो क्या है कि इतना अच्छा लेसन करवाने के लिए उन्होंने क्या है, सुनामी एंड उसके जियोग्राफी लेसन का थैंकफुल मीन्स धन्यवाद किया। Tilly went back to school in England and told her classmate her terrifying tale, तो उसने क्या है कि वहाँ जाने के बाद अपने क्लासमेट्स को ये जो टेरिफाइंग में डरा देने वाली जो कहानियाँ उसने देखी वहाँ पर, वो उसने उनको सुनाई। डन। मूविंग टू पार्ट 3। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग, ये भी क्या है, सुनामी के अंदर बैठे हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है इसके अंदर एनिमल्स को डिस्क्राइब करेंगे। Before the giant waves slammed into the coast, India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. तो क्या है कि जैसे सुनामी इंडिया के इधर कोस्टल एरिया में जब हिट करने वाली थी श्रीलंका एंड इंडिया, तो वाइल्ड एनिमल एंड डोमेस्टिक एनिमल का बिहेव क्या हो गया था, चेंज हो गया था। उन्हें पता था कि क्या होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, सारे के सारे एनिमल क्या है, अर्थक्वेक आने से पहले ही, मतलब अर्थक्वेक के बाद सुनामी आई है तो वो अर्थक्वेक के आने से पहले क्या है, सेफर प्लेस पर मूव कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, तो वहाँ पे क्या आई विटनेस में जिन्होंने आंखों से सारा सीन देखा था वो बता रहे थे कि जो एनिमल्स थे, एलिफेंट थे, वो क्या है हायर प्लेस पर जा रहे थे। डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर, और कुत्तों ने, जो डॉग्स हैं, उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया। फ्लैमिंगोज अबंडेंट देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया, फ्लैमिंगोज जो नॉर्मली क्या है नीचे रहते हैं, उन्होंने भी क्या है खाली कर दिया था, अबंडन कर दिया था जहाँ पर वो नीचे रहते थे। एंड जू एनिमल रश्ड इनटू देयर शेल्टर एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू केम बैक आउट, तो उन्होंने क्या देखा कि जो सारे एनिमल्स हैं सभी का बिहेव चेंज हुआ। फ्लैमिंगोज है वो भी हायर प्लेस पर जा रहे हैं, जू के जो एनिमल है वो भी क्या है अपनी शेल्टर्स में जो उनके रूम्स बने होते हैं वहाँ पर वो जा रहे हैं, उन्होंने बाहर आने से इंटाइज कर दिया, मना कर दिया। मैनी पीपल बिलीव डैट एनिमल पोजेस अ सिक्स्थ सेंस, तो काफ़ी लोग मानते हैं कि एनिमल्स के पास सिक्स्थ सेंस होते हैं। एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, और उन्हें पता है कि अर्थ कब हिलेगी, मीन्स अर्थ के कब आएगा। सम एक्सपर्ट बिलीव दैट आर मोर एक्यूट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प दैम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन, तो किसी ने कहा कि जो एनिमल के अंदर हमसे ज़्यादा एक्यूरेट ऑर्गन्स होते हैं जो क्या है उनको फील और हियर करने में मदद करते हैं। क्या मतलब अर्थ के अंदर थोड़े से भी अगर वाइब्रेशन, क्योंकि अर्थक्वेक से पहले स्मॉलर वाइब्रेशंस होते हैं देन एक बड़ा अर्थक्वेक बनता है, तो उन्हें पता होता है कि अगर वो मीन्स कि उनके जो हियरिंग सेंस है तो वो क्या है हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसीलिए वो क्या कर लेते हैं इन चीज़ों को सुन पाते हैं। दे कैन सेंस द अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज्ड व्हाट्स गोइंग ऑन, कि इंसान उससे पहले समझे कि क्या हो रहा है, उससे पहले क्या है उस चीज़ को समझ जाते हैं। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट, बट हमें पक्का नहीं पता कि एनिमल्स के पास ये सिक्स्थ सेंस है या नहीं है। बट द फैक्ट इज दैट अ जाइंट वेव rolled through the Indian Ocean, killed more than 1,50,000 people in a dozen countries, मतलब 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे, तो ये बहुत ज़्यादा ही बड़ी सुनामी थी। बट नोट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, बट एनिमल्स में कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली कि बहुत ही ज़्यादा संख्या में एनिमल मरे हो। एंड एनिमल्स के पास तो क्या कोई सेफ्टी फैक्टर नहीं होता, हम लोग के पास तो बहुत सेफ्टी होती है, रेस्क्यू टीम भी आती है, एंड पहले भी हमारे पास घर भी होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हमने बना रखे हैं, बट फिर भी क्या है एनिमल्स को क्या है बहुत ही ज़्यादा मरा हुआ नहीं सुना।
अलोंग इंडियाज कुडालोर कोस्ट, ये कुडालोर कोस्ट है जो साउथ में, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड, बुफेलोज गोड वर फाउंड अनहार्म, जहाँ पर क्या है थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश, पेरिश होता है मर जाना, डेथ होना, बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग मरे थे, बट वहाँ पे कोई भी एनिमल को नुकसान नहीं पहुँचा, मीन्स वो क्या सेफ थे। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू अ वेराइटी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग एलिफेंट। तो याला नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है, श्रीलंका में। यहाँ पर भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेपर्ड हैं एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे टू द पटनांगला बीच इनसाइड द पार्क। वहाँ पे क्या है, एक वेव के साथ 60 लोग थे वहाँ पे जो विजिट करने आए थे, वो सब के सब क्या है एक लहर के साथ बह गए, बट नो एनिमल कार्कसेस वर फाउंड। तो एनिमल के साथ किसी भी तरह की मृत्यु को या उनकी डेथ को नहीं रिपोर्ट किया गया, एक्सेप्ट ऑफ फॉर 2 वाटर बफेलोज, 2 वाटर बफेलो थी वो बस मरी थी, बट वहाँ पे जो 60 विजिटर्स थे वो सारे के सारे वॉश अवे हो गए विद द वेव। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटनांगला बीच। तो वहाँ पर कुछ एक जो बचे लोग उन्होंने बताया कि हमने देखा था कि जो पार्क के अंदर जो एलिफेंट्स हैं वो हायर प्लेस पर जा रहे हैं, मीन्स पार्क के अंदर जो भी वहाँ पे एरिया है उसमें वो हायर प्लेस पर जा रहे हैं। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्ड इन द कोस्ट नियर गैले सेट। तो गैले के नज़दीकी क्या है, एक और भी श्रीलंकन पर्सन है, वो बता रहा है कि हिज 2 डॉग्स वर नॉट गो फॉर देयर डेली रन टू द बीच। उसके पास 2 डॉग हैं, वो दोनों के डेली क्या है मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं बीच पर। दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो, डेली तो जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बट सैड ही सैड बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। तो पर क्या है, जिस दिन वो भूकंप आया था, सुनामी आई थी, उस दिन उन्होंने जाने से मना कर दिया, एंड प्रोबेबली मीन्स यही संभावना थी कि मतलब इसी वजह से क्या है मेरी लाइफ बच पाई। सो दिस वॉज द चैप्टर। I hope you enjoyed and understand very well. Thank you.